जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 अप्रैल के दिन। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 17 अप्रैल के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है गिल्ट की। पहली बात तो ये है क्योंकि आपकी एनर्जी आई है एम्प्रेस की। बहुत सारे लोग गिल्ट में हैं। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आपके साथ बैड बिहेवियर किया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपका मजाक उड़ाया, आपको हल्के में लिया, आपके साथ गलत बिहेव किया, वो सबके सब इस वक्त गिल्ट में हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। आपने प्रूफ कर दिया है कि हु यू आर। यहाँ पे जस्टिस हुआ है, मतलब दूध का दूध पानी का पानी। जितने फेक लोग हैं वो सबके सब उनको अपनी रियलिटी समझ में आ चुकी है। ये देखिए बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ये देखिए आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है। ये देखिए आपके साथ बिट्रेल किया गया है। एंड उसके बाद ये देखिए लोग सोच रहे हैं, ये लालटेन लेके दिमाग लगा रहे हैं कि भाई ये चक्कर क्या है। मतलब कि ये देखिए उन लोगों की लाइफ में कैसी कैसी फाइट छिड़ गई हैं। जो कुछ मुझे ये एनर्जी फर्स्ट साइट में फील हुई वही सारे कार्ड लाइन से निकल रहे हैं। एंड अब ये देखिए कि लोग अपना जो है मतलब आपके पार्टनर आपके लिए अपना ट्रू लव लेके आ रहे हैं पेज की एनर्जी में। जैसे कि कोई क्वीन सामने बैठी होती है तो लोग उसके सामने बहुत ही सर झुका के अदब से जाते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। मतलब यहाँ पर अब आपके सामने सभी लोग अपने आप को ऐसे ही फील कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जैसे आपके सामने बहुत अदब से बहुत कायदे से पेश आना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उनको अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके दिल को चकनाचूर किया गया है। एंड ये देखिए ऐसे लोगों को जेल पनिशमेंट मिली है। तो यहाँ पे मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम फील करते हैं, मतलब कि दोषी फील करते हैं। इनको लगता है कि जैसे ये चाहते तो आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते थे, बहुत सारी दिक्कतों से आपको निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये किंग ऑफ कप हैं, मतलब कि ये बैठे रहते हैं, ये बैठे बैठे ट्रू लव का इजहार करते हैं लेकिन ये एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन ना लेना मतलब कि आपके सामने किसी के साथ गलत हो रहा हो लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट ना कर पाओ। आपके साथ किसी के साथ कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, आपके मुंह से आवाज़ ना निकले तो जवाब तो सबको देना पड़ता है ना। तो मतलब जस्टिस जो जब सर्व किया जाता है तो उन लोगों को भी काउंट किया जाता है जो गलत अपनी आंखों के सामने देखते रहे लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाई। जैसे आजकल का ट्रेंड क्या बन गया है कि किसी के साथ कोई भी क्राइम हो रहा हो तो लोग क्या करते हैं, इतने स्टुपिडिटी भरी पड़ी है, मतलब मुझे गुस्सा आ जाती है कि कोई डूब रहा है, किसी के साथ दिक्कत हो रही है, किसी के साथ कुछ मिसबिहेव कोई कर रहा है, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई देखो मेरा रील वायरल वायरल हो जाए। ये नहीं सोच पाते हैं कि उस इंसान के ऊपर क्या गुजर रही है जिसकी इतनी थोक में बदनामी हो रही है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको भी मिलता है रिजल्ट, उनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब उनके साथ कभी ऐसा होता है तो उनको रियलाइज़ होता है ये चीज़ कितनी गंदी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे सबके सब लोग गिल्ट में हैं, आपके पार्टनर भी गिल्ट में है। इसी वजह से ये पेज की एनर्जी में किंग होते हुए पेज की एनर्जी में आपके सामने आ गए हैं कि एक्सेप्ट माई लव। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो सारे साइन स्ट्रॉन्ग ही हैं, लगभग एक ही जैसे आए हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10, 3, 3, 6, 3, 3, माई गॉड 7, 6, 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 आपको 4 टाइम दिख रहा होगा, जैसे 33, 33। ठीक है, एंड 10 की एनर्जी है। ठीक है, 333 दिख रहा होगा। 33 किसी की एज हो सकती है, ट्विन फ्लेम कोई हो सकता है। ओके, बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब पहली चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफ में इस वक्त सेलिब्रेशन है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे लोग, ये जो लोग हैं जो आपसे इस वक्त माफ़ी मांगना चाहते हैं, गिल्ट में है, रिग्रेट में है, ये सबके सब आपके क्लोज पर्सन हैं, या तो आपकी फैमिली के हैं या आपके कलीग हो सकते हैं, आपके कॉलेज मेट हो सकते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसा जो आपके क्लोज रहा है, जिसके साथ आपने हर सुख हर दुख शेयर किया है, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है।
ओके। अपनों ने ही जैसे आपको छलने की कोशिश की है, अपनों ने ही आपके साथ गलत बिहेव किया है, एंड अब आप एम्प्रेस बन के बैठे हैं, तो जैसे दिख रहा है कि वो लोग अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है जैसे वो कल को अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, एंड आज आपने अपनी अथॉरिटी दिखा दी है। आपने बता दिया है कि जो रियल किंग होता है या जो रियल एम्प्रर होता है, मतलब एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है वो लविंग एनर्जी होती है। जैसे एम्प्रर जो होता है, एम्प्रर स्ट्रिक्ट होता है। जैसे हम लोगों की डैडी एनर्जी, डैडी का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट हैं। आप गलत काम करेंगे तो आपकी डांट भी पड़ेगी, एंड कभी कभी आई डोंट थिंक सो मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन डैडी कभी कभी पिटाई भी करते हैं कुछ बच्चों की, अगर वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी दिखाएं, ठीक है। एंड जो मदर होती हैं वो फुल ऑन लव होती हैं, मदर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, मतलब मदरली एनर्जी, सबको लेके चलने वाली, सबका ध्यान रखने वाली, सबको केयर करने वाली, लेकिन अथॉरिटी में, लेकिन मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर में। मतलब आप कायदे से रहिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर बदतमीजी दिखाई जाएगी तो फिर एम्प्रेस, जो एम्प्रेस होती है उसके अंदर फेमिनाइन एंड मस्कुलिन दोनों बैलेंस में होती हैं। मतलब टाइम आने पर आप मस्कुलिन भी हो जाते हैं, आप पिटाई भी कर देते हैं। तो ये एनर्जी आपकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एंड आप नीडी पर्सन्स की हेल्प भी कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। वैसे तो लगभग सभी लोग गिल्ट में हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए मैं बता दूं कि जैसे वो आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोग किसी इंगेजमेंट पार्टी में मिले थे, या फिर ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करने के मूड में हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी ये मैरिड हैं किसी के साथ, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर अब ये देख रहे हैं कि आपका अच्छा टाइम आ गया है तो अच्छे टाइम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये लूज़र हैं। लूज़र का मतलब ये है कि इन्होंने पास्ट में ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब ये क्या मुंह लेके आए, या ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि डेथ की एनर्जी है तो कोई नया पर्सन भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो आपके पास आना चाहता है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं एम्प्रेस को रखूँगा कैसे, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, मैं कैसे उसे, मतलब भाई आप वाइट एलिफेंट अपने घर में लेके आ सकते हैं तो आप उसको खिलाएंगे क्या, आप उसको रखेंगे कहाँ। वाइट एलिफेंट मतलब लग्जरियस चीज़ें, महंगी चीज़ें, महंगी चीज़ें रखने के लिए आपके पास महंगी मतलब खर्चे भी आपको तगड़े उठाने पड़ेंगे। तो बस वही चीज़ है कि आप इस टाइम वाइट एलिफेंट इनको दिखाई पड़ रहे हैं अपने पार्टनर को। इनको लग रहा है कि ये आपके खर्चे कैसे उठाएंगे, ये आपके साथ कंपैटिबिलिटी कैसे बनाएंगे, ये इनका मेन फोकस आपको खुश रखना भी है। तो ये खुश कैसे रखेंगे आपको, 3 3 6, लेकिन इनको आपके साथ ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है। कुछ लोगों के लिए ये किसी के साथ मैरिड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन या अफेयर, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ये सोच रहे हैं कि आप तो एम्प्रेस हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ये आपके लायक नहीं है, आपको इनके साथ बड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं एम्प्रेस की लाइफ ख़राब तो नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से इनको गिल्ट हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे मतलब तुम्हारे लायक हो पाऊँ। 3 6 9 हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। मे बी इन्होंने पास्ट में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, लेकिन अब आपने खुद को ऐसी जगह पे पहुंचा लिया है कि इनको फील हो रहा है जैसे ये आपके लायक नहीं है, जैसे इंसान के अंदर तगड़ा गिल्ट आ गया है, रिग्रेट आ गया है कि यार मैं उसके लायक था ही नहीं, मैंने तभी भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, एंड अब तो उसने दिखा दिया है कि मैं उसके लायक हुई नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस इनका बिल्कुल ही ज़ीरो आ गया है। 3 3 6 6 12 हैंगमैन, आपके पार्टनर खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का, फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आपको शादी का प्रपोजल दिया जाए। 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत आ रही है। ये सोच रहे हैं कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन इनको तो कोई नहीं मिलने वाला। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आपके तो ज़िंदगी का जैसे अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपकी लाइफ में तो सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एंड इनको ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल के टुकड़े हो रहे हैं। ये अपने आप को बड़ा गिरा पड़ा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मतलब मुझे भी इसी पोजीशन पे पहुंचना था, मुझे भी इतना ही रिच होना था, जिससे कि अगर ये इतने रिच हो पाते तो ये एक तो आपको दिल खोल के ऑफर कर पाते, इनको इतना शर्मिंदा ना फील होना पड़ता। 3 3 6 फिर से ट्विन फ्लेम की, हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में किसी अदर पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम मान के उसके साथ ये कनेक्ट हो गए थे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा किया भी है
किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देके आपको छोड़ दिया था, तब इनको पेन हो रहा है। इनको लग रहा है मैंने किसको चूज़ कर लिया। जैसे लक्ष्मी और अलक्ष्मी में से इन्होंने अलक्ष्मी को चूज़ करके लक्ष्मी को छोड़ दिया। अब ये सोच रहा है कितना बड़ा बेवकूफ़ था मैं। यस, 3 7 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके पास एक चांस है कि अगर आप इनसे कन्विंस हो जाते हो तो इनका व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब इनकी किस्मत का पहिया फिर से दौड़ पड़ेगा। 3 3 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इनको आपका साथ चाहिए, इनको अपनी किस्मत अच्छी चमकानी है, तो इनको थर्ड पार्टी के साथ सारे रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक टफ डिसीज़न है। 7 3 10 7 3 10, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके साथ भी यही हुआ था। आपने किसी पर्सन को छोड़ करके अपनी लाइफ को शाइन करवाया है, क्योंकि वो में भी मुझे दिख रहा है कि शायद आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया था। जैसे कि आप दोनों की आंखों पे पट्टी बन गई थी। आपने इधर अपने पार्टनर को छोड़ा, किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया, उसने आपके साथ गलत किया, एंड फिर आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, राइज किया, एंड अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। इधर आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने भी इधर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, एंड किसी मतलब इनके दिल के टुकड़े हुए, फिर इनको अकल आई, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बिल्कुल आपकी लाइफ से ही रिफ्लेक्ट हो रही है इनकी लाइफ। इनको वही करना पड़ेगा जो कभी आपने किया था, टफ डिसीजन। जैसे कि आपने ईगल वाली स्टोरी सुनी होगी कि ईगल जो होता है वो एक टाइम पर उसको अपने पंख तोड़ने पड़ते हैं, नोचने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जी नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं, विंग्स, वो इतने हैवी हो जाते हैं कि फिर वो जी नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा। एंड ईगल की खासियत होती है उड़ना, ठीक है। तो वो अपने पंख नोच नोच करके निकाल देता है, चाहे उसे कितना पेन हो। फिर उसके जब न्यू पंख निकलते हैं बिल्कुल लाइट, तब वो ऊंचे उड़ पाता है। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इनको, जैसे आपने भी यही किया था पास्ट में, आपने भी किसी को बड़ा पेनफुल सिचुएशन में छोड़ना पड़ा था आपको, इनको भी यही लग रहा है कि मुझे भी यही करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा सब कुछ बैलेंस में। क्योंकि आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ यूनियन में आना तभी पॉसिबल है जब ये आपकी एनर्जी में आएंगे। 3 3 6 7 13 13 एंड ये क्या है, 13 एंड 6 हो गया। 13 6 कितना हुआ, 13 एंड 6 19, सन की एनर्जी। यस, इनको अपनी जैसे जैसे फूटी किस्मत, जैसे खराब किस्मत को शाइन करवाना है, तो इनको ये तगड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट, नो चॉइस, डू और डाई। ओके गाइस, जय माता दी।